हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे फौजी भाइयों और सिविल पेंशनरों एवं दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी 8वें वेतन आयोग की जो नई अपडेट जो आई है, 3-4 अपडेट है, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, पूरा वीडियो देखिएगा, अधूरा वीडियो मत देखिए, तभी आपको सारी नॉलेज 8 पे कमीशन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। पहला है 87 CPC में DA 50% मर्ज हो सकता है। बेसिक पे 145% का इजाफा हो सकता है। दूसरा है DA 55%, 3 महीने का एरियर 20 अप्रैल तक आपको मिल सकता है। तीसरा है 3% नेशनल इंक्रीमेंट जारी होगा सभी को। जो भी फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था, उस आदेश को पालन करते हुए केंद्र सरकार 3% नेशनल इंक्रीमेंट जितने भी पेंशनर है सभी को जारी करेगा। चौथा है NDA सरकार से जितने भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे डिफेंस का हो, चाहे सिविल पेंशनर हो, चाहे फैमिली पेंशनर हो, सभी NDA सरकार से, इस गवर्नमेंट से नाराज है। क्यों? जितने भी कमेंट आ रहा है उसमें सब अपनी नाराज व्यक्त और सरकार को कोसा है। ये आपको 4 जो है जानकारी, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। कृपया आप वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा और देखिएगा, तभी आपको इन सारी बातों की जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहला है नेशनल इंक्रीमेंट। नेशनल इंक्रीमेंट जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था कि 3% बढ़ोतरी होगा डिसीजन में, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर से लेटर जारी कर दिया है। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से, मई के महीने से, जितने भी चाहे डिफेंस का और सिविल पेंशनर हो, सभी को 3% नेशनल इंक्रीमेंट मिलेगा और जारी हो जाएगा। लेटर जारी हो गया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दूसरा है कि जितने भी कर्मचारी संगठन है, NCJCM के श्री गोपाल मिश्रा जी फिर सरकार के पास अपना लेटर भेजा है, और जितने भी कर्मचारी संगठन कि हो सकता है कि आपको 8वें वेतन आयोग देरी से रिपोर्ट दे। अभी पिछले मनी कंट्रोल और फाइनेंस पत्रिका में बोला था कि 2027 तक डिले हो सकता है, 2027 में 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। इस कारण से जितने भी सरकारी संगठन है और NCJCM के स्टाफ के महासचिव श्री गोपाल मिश्रा ने फिर सरकार के पास लेटर लिखा और जारी किया है। बोला है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले 50% DA में मर्ज हो, क्योंकि DA में मर्ज होने से क्या है कि हमारा डबल फायदा होगा। DA में मर्ज हो जाने से क्या है कि बेसिक पे में बढ़ोतरी हो जाएगा, उस पर फिटमेंट फैक्टर जितना मिलेगा उसमें डबल फायदा हो जाएगा। मान लिया कि किसी कर्मचारी का 20,000 सैलरी है, उसका 50% मर्ज हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। उस पर यदि बढ़ोतरी करेगी 1.92 से ही, तो लगभग 39,000, और ऐसे आपको 34 या 35,000 बढ़ोतरी होगा 1.92 से, तो कम से कम 4-5 हज़ार की फर्क पड़ जाएगा यदि DA में बेसिक पे मर्ज हो जाती है। तो अब सरकार पर डिपेंड है, सरकार करती है या नहीं करती है। लेकिन फिर से मांग दोहराया है, जितने भी सरकारी संगठन है, कर्मचारी यूनियन, सरकार के पास मांग की है कि लेट हो सकती है, इस कारण से बेसिक पे में 50% मर्ज किया जाए। तीसरा है कि DA जो 53% से बढ़कर
55% हुआ है, 2% की बढ़ोतरी है। आपको 1 जनवरी 2025 लागू हुआ है। वो आपको 3 महीना का जो एरिया है 2%, आपको 20 अप्रैल तक सबके खाते में डिपॉजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा 3 महीने का एरिया। क्योंकि और बाकी जो 2% जो आपको डीए में जो बढ़ोतरी हुई है वो आपको अप्रैल के पे और पेंशन के साथ आपको बढ़ी हुई 2% का डीए का लाभ मिलेगा। उससे पहले आपको 20 अप्रैल तक आपको 3% का एरियर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। चौथा है, आपको बताने वाला हूँ, एनडीए सरकार और बीजेपी की सरकार से सारे सरकारी कर्मचारी, डिफेंस हो चाहे सिविल हो चाहे फैमिली पेंशनर हो, सारे नाराज हैं। जितने भी कमेंट आ रहा है सब सरकार के खिलाफ बोल रहा है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी, कुछ नहीं करेगी, सरकार को कोस रहा है। 2% का डीए जो कांग्रेस के ज़माने में 8-10% डीए बढ़ती थी, वो बीजेपी की सरकार 2 या 3% की बढ़ोतरी होती है। और 6 पे कमीशन में 54% कांग्रेस बढ़ाई थी तनख्वाह, 7 पे कमीशन में 14% टू 1119 के लगभग में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए जितने भी कमेंट आ रहा है सब सरकार के खिलाफ है और सरकार से इसका इफेक्ट हो सकता है कि फ्यूचर में लोकसभा का चुनाव होगा या स्टेट गवर्नमेंट की चुनाव होगी, उसमें उसका इफेक्ट डालेगा। क्योंकि जितने भी है सब नाराज है। जो 18 महीना का एरियर है फिर से मांग की है कि दिया जाए, लेकिन साफ आश्वस्त लोकसभा या राज्यसभा श्री पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री मना कर दिया है कि आपको कोरोना काल में जो 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो नहीं दिया जाएगा। अब एक ही एक रास्ता है कि जितने भी कर्मचारी संगठन है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएं, वही एक रास्ता है। इसके बाद ही आपको 18 महीना का डीए का एरियर आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो जितने भी हैं सरकार के खिलाफ कमेंट आ रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी, ना 8वां वेतन आयोग में इतनी पे और तनख्वाह और इतना फिटमेंट फैक्टर देगा। क्या कि जो भी हम कमेंट आ रहा है वो सारी कमेंट में यही लिख कर आता है कि बीजेपी कुछ नहीं देने वाली है, एनडीए सरकार कुछ नहीं देने वाली है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, आप भी कमेंट कीजिएगा क्या सरकार देने वाली है कि नहीं देने वाली है, डीए मर्ज होगा कि नहीं होगा। और ये जो सारी जो बात बताए हैं उसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। ज़्यादा लाइक, जो अभी नए जो जुड़े होंगे वो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।